आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमने जो लेक्चर 1 में पढ़ा था उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ये है लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का, और आज एक्सरसाइज 8.1 का सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो हम लिख लेते हैं बोर्ड में। आप भी साथ ही साथ क्वेश्चन मत लिखना, आपसे बुक निकाल के आप अपने पास रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 है, पहले ये रफ कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC equal to 7 centimeter. Determine Roman number 1 sine of A and cos of A. Roman number 2 sine of C, cos of C. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्राइंगल ABC है जो राइट एंगल है B पे, यानी कि B हमारा एंगल 90 डिग्री होगा। AB 24 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है, और हमें साइन A, cos A, साइन C, cos C हमें निकालना है। ठीक है, इस जैसे क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना है, पहले हमें क्या करना है, पहले जो ट्राइंगल दिया है उसको ड्रॉ कर लेना। ट्राइंगल ABC किस में, राइट एंगल B में होगा। तो ट्राइंगल ABC यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल किस पे होगा, B पे। ये हमें याद रखना है कि राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट B या राइट एंगल एट A बोला है, तो फिर उस एंगल में वो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होगा। जैसे कि ये वाला 90 डिग्री होगा, और इसको बोलेंगे B, और इसको A बोलेंगे और इसको C बोलेंगे। तो जैसे कि हमें पता है अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होगा, और बेस जो होता है डिपेंड करेगा किस एंगल से हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है। AB 24 सेंटीमीटर दिया है, AB 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और BC कितना दिया है, BC 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन के मुताबिक एक ट्राइंगल है ABC जिसमें B जो होता है 90 डिग्री है, और AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यार थोड़ा लंबा लिख देता हूँ, मतलब ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लंबा है असल में, पर मैंने छोटा लिख दिया है यहाँ पे। तो अभी जैसे कि हमें पता है अगर 2 साइड दिया है और तीसरा साइड नहीं दिया है तो हमें पहले तीसरा साइड फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम ये जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर हमें निकालना है तो 3 साइड चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 से साइड दिया है, तो तीसरा साइड को हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक जो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो पहले हमें जो होता है हाइपोटेन्यूस फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी ये सब निकाल पाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे पहले। गिवन क्या क्या है, रोमन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, गिवन हमें दिया है AB 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद BC 7 सेंटीमीटर। तो AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, और तो फिर हमारा AC क्या होगा, हम AC निकालेंगे ना, तो AC क्या होगा हमारा जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उससे हम AC जो होता है वो निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का बराबर होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस, जैसे कि रोमन नंबर 1 का हम सोल्व कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे किस एंगल के रेफरेंस में पूछा जा रहा है, ए के रेफरेंस में पूछा जा रहा है, तो फिर
ए के रेफरेंस में जो होता है बेस जो होता है ए बी होगा 24 सेंटीमीटर, और ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर जो होता है बी सी होगा 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा हमारा, ए सी होगा, यानी कि h की जगह हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर एंगल ए के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर जो होता है वो बी सी होगा, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, और एंगल ए के रेफरेंस में जैसे कि हम देख रहे हैं तो फिर ए बी जो होता है वो हमारा बेस होगा, तो फिर 24 सेंटीमीटर 24 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इसको 24 नहीं, बेस यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू फाइंड करना है, नहीं निकला तो ए सी स्क्वायर ही रखेगा हम। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर लिखेगा हम। ए बी का वैल्यू कितना है 24, तो फिर 24 का स्क्वायर लिखेगा हम यहाँ पे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 16 4 16 576 कितना 576। तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया 49 प्लस 576 कितना होगा 5 1 576 49 यहाँ पे 5 4 1 625। तो अभी ए सी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ए सी बराबर स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमें मिल गया, क्या मिल गया, हमारा हाइपोटेन्यूज मिल गया। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है, यानी मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है तो फिर हमें पहले 3 साइड का मालूम होना चाहिए, बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज नहीं मिल रहा था तो हमने निकाल लिया, एसी 25 सेंटीमीटर होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है साइन ए और कोस है, तो साइन ए और कोस ए निकालना है, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर साइन ए किसके बराबर है। मैंने एक ट्रिक बोला था लास्ट लेक्चर में, आपने नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर पहले देख लीजिएगा। उस ट्रिक ने बोला था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो साइन, अगर हम साइन का निकालना चाहते हैं रेशियो तो फिर हमें याद करना पड़ेगा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी ए के रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जो होता है ये होगा और बेस ये होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये यानी कि बी सी हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये वाला ए सी। तो साइन ए बराबर बी सी किसके बराबर है, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो ए सी किसके बराबर है, ए सी जो होता है हमने जो निकाला है 25, वो इसके बराबर साइन ए 7/25। फिर से कोस ए हम निकालेंगे, कोस ए कर्ली ब्राउन हेयर, कोस ए का जो शॉर्ट फॉर्म है यानी कि ट्रिक है कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, ए के मुताबिक बेस जो होता है ए बी होगा, ए बी कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो हमारा साइन ए मिल गया, साइन ए कितना आया 7/25, कोस ए कितना है 24/25। तो रोमन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया साइन ए कोस ए। तो इसका मेन अप्रोच जो था वो जो दो साइड दिया गया था, हमें दो साइड से तीसरा साइड फाइंड करना था। जब हमारे पास 3 साइड हो गया था तब हम क्या कर सकते थे कि 3 साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। उसके बाद हम क्या कर सकते थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकाल सकते थे आसानी से, ट्रिक का इस्तेमाल करके, अगर याद नहीं हो तो, ठीक है। साइन ए और कोस ए अभी हम निकाले। अभी रोमन नंबर 2 को भी सोल्व करते हैं कि साइन सी और कोस सी निकालते हैं, ठीक है। ये रोमन नंबर 1 हो गया, आप नोट कर सकते हैं साथ ही साथ में। उसको रोमन नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। रोमन नंबर 2 क्या क्या फाइंड करना था, रोमन नंबर 2 में पहले साइन सी फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, साइन सी। देखो साइन सी क्या है, सम पीपल हैव P/H सम पीपल हैव P/H। तो अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, अभी जो होता है एंगल सी के मुताबिक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सा देखें। एंगल सी के मुताबिक ये बेस होगा और ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। एंगल सी के मुताबिक ये वाला बेस होगा और ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल सी के मुताबिक ये वाला बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर, तो फिर परपेंडिकुलर क्या हुआ ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, एंगल सी के मुताबिक हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ए सी होगा। तो ए बी कितना बराबर 24 और हमारा ए सी कितना हुआ 25, जो हमने निकाला था पहले। तो साइन सी का वैल्यू आ गया।
और क्या निकालना है, cos c। cos c किसके बराबर होगा, cos जो होता है कर्ली ब्राउन है, cos b/h। तो बेस c के मुताबिक बेस जो होता है ये होगा, और a के मुताबिक तो ये परपेंडिकुलर है, पर c के मुताबिक ये बेस है, तो फिर ये bc होगा, बेस bc। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ac। तो bc जो होता है 7 सेंटीमीटर के बराबर है, 7, और हमारा AC जो होता है AC 25 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसके इस्तेमाल करके हमने निकाला साइन ए कॉस ए। साइन ए कितना है हमारा 7/25, कॉस ए कितना है हमारा 24/25, साइन सी कितना है हमारा, साइन सी 24/25, कॉस सी 7/25। तो हमारा अप्रोच क्या था इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, पहले दो साइड दिए गए थे, उस दो साइड का इस्तेमाल करके तीसरा साइड हमने फाइंड कर लिया। तीसरा साइड फाइंड करने के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो याद किए थे उनका इस्तेमाल करके हमने मतलब निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है बहुत इजी है, आप लेक्चर के बाद फिर से ट्राई करना।